प्यारे बच्चों, यह कक्षा 10 वर्ग के लिए क्षितिज भाग के गद्य खंड से जारी किया गया प्रथम वीडियो है। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद द्वितीय पाठ के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत अंश तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। बालखंड के कुछ ही अंश हैं और वह यह है कि सीता माँ जानकी, जिसे हम सीता भी कहते हैं, कि विवाह के संदर्भ में पिता जनक के द्वारा धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और चूँकि यह सुनिश्चित है कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, माँ जानकी अर्थात पुत्री सीता की विवाह उसी के द्वारा की जाएगी। यह जनक की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञानुसार धनुष यज्ञ का आयोजन आहूत किया जा चुका है। इस यज्ञ में पृथ्वी के सारे बलिष्ठ राजा उपस्थित हुए हैं, बल्कि राजाओं के साथ साथ रावण जैसे राक्षस भी वहाँ अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए और माँ जानकी से विवाह के लिए प्रस्तुत हुआ है। इसी क्रम में विश्वामित्र को भी जनक के यहाँ से आमंत्रण आता है और विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जनक की सभा में उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, धनुष यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। सारे राजा क्रम से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रत्यंचा क्या, धनुष 10 से मस नहीं होता है। जब जनक को यह लगता है कि यह धनुष किसी से नहीं इस पर प्रत्यंचा चढ़ेगा, तो वे अपनी की गई प्रतिज्ञा पर पछतावा करते हैं और यह कहते हैं कि क्या अगर मैं जानता कि यह पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। जनक की यह बातें सूर्यवंशी रघुकुलवंशी को लगा। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर विचार किया, परंतु आचार्य विश्वामित्र के आदेश पाकर राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चल पड़े। राम के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने की बात क्या है, वह धनुष जो किसी से उठा तक नहीं था, वो बड़ी सरलता से राम ने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की जो ही कोशिश की कि धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने से इतनी तीव्र आवाज़ हुई जिसे परशुराम समझ गए कि यह धनुष भंजित किया जा चुका है। परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। परशुराम का क्रोध का कारण आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि यह जो धनुष था वह शिव धनुष पिनाक था। शिव परशुराम के गुरु थे और परशुराम को इस धनुष की सुरक्षा के लिए ही गुरु इसे सौंपी थी। परशुराम इसकी सुरक्षा हेतु ही प्रतापी राजा जनक के पास इसे रखा था, परंतु जनक इसकी सुरक्षा नहीं कर सके। यह धनुष भंजित हो गया। परशुराम अत्यधिक क्रोध में आए। क्रोध में आकर सभा स्थल पर उपस्थित हो गए और यही ऐलान किया कि जिसने यह धनुष तोड़ा है मैं उसकी हत्या कर दूंगा और गुरु के ऋण से उरीन हो जाऊंगा। जो ही हत्या की बात कही, इसके पूर्व भी इन्होंने सभा में पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु अवतारी श्री राम ने बड़ा ही विनीत स्वर में कहा था कि नाथ शंभु धनु भंजु निहारा
होई है कोई एक आदास तुम्हारा, आयसु कहीं कि न मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। राम ने यह कहा था कि हे मुनि, यह धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। यूँ तो विचार करके देखो कि राम ने कुछ संकेत तो दिया, लेकिन अत्यधिक क्रोध में विवेक मारा जाता है। परशुराम इसे समझ नहीं सके और उन्होंने कहा कि सेवक हूँ सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलुगाई बिहाई समाया, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। इन्होंने कहा कि हे राम, सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु यह धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु के समान कार्य किया है। जिसने यह धनुष तोड़ा है उसे अलग करो, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और अगर अलग नहीं होता है तो मैं सारा राजा, जितने भी राजे उपस्थित हैं, मैं उन सब की हत्या कर दूंगा। इस तरह क्रोध में परशुराम तो अतिवादी हो गए, अतिशय वीरता का प्रदर्शन कर दिया। और यहाँ वीरत्व की प्रकाष्ठा लक्ष्मण की यह युक्ति चुभ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुधर ही अब माने। बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु नय सिर से किन्न गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए भृग कुल कुएतु। लक्ष्मण ने व्यंग भरी वाणी में कहा कि मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रसुधारी वीर, हमने तो ऐसे बहुत सारी धनुष बालपन में ही तोड़ डाला है, और जब तोड़ा उस समय तो आप गुस्सा नहीं किए, पर इस धनुष पर क्या ममता है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। अब जरा विचार करके देखो, धनुष किसका है, धनुष क्या है, सामने वाला कितना बलशाली, प्रतापी और क्रोधी है, इसका एहसास नहीं कर सके। और लक्ष्मण की इस व्यंग्योक्ति वाणी सुनकर परशुराम का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने कहा, रे नृपबालक काल बसा, बोलत तोहि न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, अरे राजपुत्र, तुम यह नहीं समझते कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी का धनुष है, और तुम संभल कर बोल नहीं रहे हो। यह बड़ा अपमानजनक परिस्थिति महसूस किया और लक्ष्मण पर अपने क्रोध का सिर्फ इजहार ही नहीं किया, बल्कि प्रदर्शन करने पर उद्धत हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कछति लाभ जनु धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लखन ने कहा, हे देव, हे ब्राह्मण, मेरे समान तो सभी धनुष एक समान हैं, और इसमें क्या खासियत है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए राम की तरफ देखा। राम यहाँ मौन हो गए। राम किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा, अरे छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। विचार करो, लक्ष्मण यहाँ नाम बता देते हैं, जरा सोचो। क्या छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु।
या विचार करके देखो तो यहाँ राम का नाम लिया जा रहा है, परंतु अति क्रोधी परशुराम इसे समझ नहीं सके और प्रतिक्रिया में आ गए। बोला उन्होंने, बालक बोली बधाए नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल पार मही देवन दिन्नी, सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, प्रचुबिलो की महीप कुमारा। उन्होंने कहा कि तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ, तू मुझे ब्रह्मचारी समझता है। अरे पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं सहस्त्राबाहु की हत्या की है, और तुम्हें मुझे इस फारसे का एहसास नहीं है। धन्यवाद बेटा, शेष अगले वीडियो में।